Hi students, I have URTS paper 6 in my hand. चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, कह रहा सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्युपाइड बाय, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम आप जानते हो, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे उसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपने पढ़ा है एंथर का, अगर आपको याद हो, है ना। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो आपने सारा वॉल लेयर्स पढ़ा था एंथर का, है ना। तो आउटर मोस्ट वॉल लेयर क्या होता था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होता था, एंडोथेसियम, है ना। एंडोथेसियम के बाद मिडिल लेयर होता था, और मिडिल लेयर में क्या होता था, इनर मोस्ट लेयर टैपेटम। यानी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। और बिल्कुल सेंटर में यहाँ जो सेल्स होते थे उसको बोलते थे स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। तो इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, देख लो। कह रहा है कि सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्युपाइड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू, सेंटर में वही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये डायग्राम देखो, ये आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा हुआ होगा। कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स मार्क्ड ए टू एफ इन द गिवन डायग्राम। तो देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये पोलन टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपने पढ़ा है ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनाता है जो आपस में जुड़े होते हैं कैलोज लेयर से। तो सबसे पहले देखो ये डायग्राम क्या है, पोलन टेट्राड बोलो या माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलो। तो अब हम लोग चुनते हैं कि ए में पोलन टेट्राड कहाँ कहाँ दिया हुआ है। चलो चलो ए में यहाँ नहीं है, ये नहीं बनता है, ठीक है। चलो ए में यहाँ भी पोलन टेट्राड है, और देखो 3 में भी पोलन टेट्राड है, ये ऑप्शन नहीं। तो 2 ऑप्शन अपना निकल के आ रहा है। तो ए में पोलन टेट्राड हो गया। अब देखो इसके अंदर 2 वैक्यूल डेवलप होता है, तो बी वाला जो है वो वैक्यूल बताता है ना। ये जो बी वाला पोर्शन है वो क्या बता रहा है, वैक्यूल को, ठीक है। तो चलो देखो ये ऑप्शन अपना मिल गया नंबर 3 कि ए में पोलन टेट्राड, देखो बी में वैक्यूल है, सी में न्यूक्लियस है। कहाँ गया, देखो ये सी, ये वाला पोर्शन ये न्यूक्लियस है ना। डी वाला पोर्शन देखो कि डी वाला पोर्शन क्या कह रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल है। देखो यहाँ जो स्पिंडल फाइबर बनता था 2 पोल पे बनता था, तो इस स्पिंडल फाइबर को हम लोग क्या बोलते थे, एसिमेट्रिक स्पिंडल, है ना। ई में क्या दिख रहा है आपको, जो बड़ा सेल बनता था उसको क्या बोलते थे, वेजिटेटिव सेल। और एफ में जो छोटा सेल बनता था ये वाला, उसको क्या बोलते थे, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो 92 का आंसर क्या निकल गया अपना, 3 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चलो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो कह रहा है कि टू अचीव 3 celled stage in angiosperms which cell of the pollen grain divides to form 2 male gametes। तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि अभी जैसे देखो ये pollen grain है, इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ तो ये 2 celled स्टेज में आ गया। तो 2 celled स्टेज में ये जो बड़ा सेल था उसको बोलते थे वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। छोटा सेल जो होता था इसको बोलते थे जनरेटिव सेल। और यही जनरेटिव सेल जब डिवीजन करता है तो 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि 3 celled स्टेज बनाने के लिए कौन सा सेल डिवाइड करता है जो 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो कौन सा सेल डिवाइड करता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट्स बनाने के लिए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो ये एनसीईआरटी के फोटो से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिस्टिल इन द डायग्राम अलोंग साइड, ठीक है। तो ये जो है ना आपको क्या दिखा रहा है कि ये पिस्टिल है, और यहाँ पे जो ओवरी है ये देखो अलग अलग है, यूनाइटेड कंडीशन नहीं है ना। तो एक तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन दिख रहा है, और यूनाइटेड को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। लेकिन ये यूनाइटेड नहीं है तो क्या बोलोगे, एपोकार्पस कंडीशन बोलोगे, ठीक है। तो ये मल्टी कार्पिलरी बट एपोकार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओव्यूल क्या है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ओव्यूल इज अ, तो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, डी डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। देखो ये आंसर मिल गया, क्योंकि जो ओव्यूल है इसके बॉल को क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, और चूंकि इसके अंदर मेगास्पोर बनता है तो इसीलिए इसको आप मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 95 का आंसर मिल गया हम लोगों को। 96 में चलते हैं, क्या कहता है कि डेहिसेंस ऑफ एंथर इन मेसोफाइट्स इज काउज्ड बाय। ठीक है, तो देखो डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर वॉल का रप्चर होना। तो एंथर वॉल तभी रप्चर होगा ना जब उसमें डिहाइड्रेशन होगा, है कि नहीं। तो डिहाइड्रेशन होना जरूरी है एंथर का, तभी डेहिसेंस होगा, मतलब एंथर का जो वॉल है वो रप्चर होगा और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कहता है कि मेगास्पोर मदर सेल इज फाउंड नियर द विच रीजन ऑफ ओव्यूल। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखना होगा। ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो माइक्रोपाइल रीजन के आसपास पाया जाता है ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, कह रहा है इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या क्या क्वेश्चन अपने पास ऑप्शन है। पहले कहता है कि एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस। नहीं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होता है जी, याद होगा आपको, सिनर्जिड्स में होता है ना। देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। नहीं, न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स नहीं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। फिर कह रहा है कि रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। देखो एक ऑप्शन सही आया कि रिडक्शन डिवीजन यानी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है ताकि मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो सके। ठीक, और देखो यहाँ लिखा है स्मॉल सेंट्रल सेल, ये भी ऑप्शन गलत है। सेंट्रल सेल क्या होता है, लार्ज होता है। तो अपना ऑप्शन ये सही निकल गया, 98 का आंसर 3 निकल गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99 कहता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो देखो जनरली होता क्या है कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक होता है जनरली सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है। तो सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है तो क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ना। और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। तो अपने से ऑप्शन चुन लो कि मोस्ट कॉमनली टेट्रास्पोरिक नहीं है, मोनोस्पोरिक है सेकेंड ऑप्शन में, विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, यानी 3 माइटोसिस होता है ना। यानी एक माइटोसिस से 2 सेल, दूसरे माइटोसिस में 2 से 4 और तीसरे माइटोसिस में 4 से 8, है ना। तो इसीलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बन पाता है, ताकि क्यों, 3 माइटोसिस होते हैं इसीलिए। ठीक है ना। तो मोनोस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल कहता है, और यहाँ बाइस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक नहीं, मोनोस्पोरिक होता है मोस्ट कॉमन टाइप, और 3 सिक्वेंशियल माइटोसिस होता है, तभी जाके 8 न्यूक्लियस बन पाता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट में कहता है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से ओव्यूल है, देख लो, है ना। और ओव्यूल जैसे ये है ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है। अब देखो पॉलन ट्यूब आ रहा है, ऐसे मेल गैमेट्स लेके आ रहा है पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पे क्या है, एग है और सिनर्जिड। तो इसी सिनर्जिड में क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि ओव्यूल से जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री होगी किसकी, पॉलन ट्यूब की, उसको गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना। तो देखो यही आंसर हो गया अपना। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब समझते हो ना। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि फ्लावर बर्ड का खुलना ही नहीं, कभी नहीं खुलता है, फ्लावर बर्ड खुलता ही नहीं है। तो सोच लो, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बर्ड खुल ही नहीं रहा है, तो किसको प्रमोट करता है, तो ये प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो क्या फ़ायदा हुआ भाई क्लिस्टोगैमी का, तो हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगा, मोर विगरस ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा। देखो ये हो गया, है ना, थर्ड ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर बर्ड खुल ही नहीं रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही जाएगा, तो पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। तो देखो उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिनेटर्स नहीं है फिर भी एश्योर्ड है कि सीड बनेगा ही बनेगा। किस में,
तो पॉलिनेटर नहीं है, लेकिन सीड बन जाएगा किसमें, तो जिसमें क्लिस्टोगैमी है, जहाँ पॉलिनेटर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो ये एग्जाम्पल है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉमेलिना हो गया, वायला हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी आपने देखा होगा। तो वो सब एग्जाम्पल है किसका, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का। ठीक है, आगे बढ़ो। 103 कहता है कि फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय विंड। आपने पढ़ा है ना, विंड पॉलिनेशन सीरियल्स एंड ग्रासेस में जनरली होता है ना, और सीरियल्स एंड ग्रासेस में जनरली सिंगल ओव्यूल पर ओवरी होता है। ये सब तो फैक्ट है, ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, 104 में देखो कह रहा है कि पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्राउट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, क्या हो जाएगा, इंसेक्ट और विंड। तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या पढ़ा आपने कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना, लेकिन ये भी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिलस ही होंगे। तो उसी में ये है आपका कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली, ये पानी में पाए तो जाते हैं, लेकिन इनका पॉलिनेशन पानी से नहीं होता, किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है, एक्सेप्शन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। तो देखो, तो वेलिस्नेरिया जो है ना, तो वेलिस्नेरिया में होता है क्या, एपी हाइड्रोफिली। तो एपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस, है ना। वेलिस्नेरिया में एपी हाइड्रोफिली है, तो पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टिग्मा होगा वाटर सरफेस पे और इसका जो एंथर होता है वो पानी के अंदर होता है। अब इसी को हमको चुन लेना है ऑप्शन में। कह रहा है कि पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन, नहीं। कह रहा है कि पानी के अंदर होगा, नहीं होगा। फ्लावर्स इमर्ज above surface of water and pollination occurs by insects, नहीं। flowers emerge above water surface and pollen is carried by wind, नहीं। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। कह रहा है कि मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपी हाइड्रोफिली है तो पानी के ऊपर होगा, नहीं, पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, है ना। तो इसको याद रखना है, ठीक। चलो 106 क्या कहता है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो देखो अट्रैक्टेंट्स हो, रिवॉर्ड्स हो, किसके लिए ज़रूरत है, तो जहाँ पे एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता हो। और एनिमल्स में भी एक इसमें ऑप्शन आप देख लो, एक है एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली हो गया ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स की, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर को विजिट कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 107 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज ए वेरी क्लोज रिलेशन विथ ए स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट अदर। ठीक है ना। क्वेश्चन एक तुमको प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशनशिप है ना। इसमें देखो एक एग्जांपल है ना, यूका एंड मॉथ का रिलेशनशिप होता है। ये जो यूका प्लांट होता है ना, इसके फ्लावर के ओवरी का जो चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं, लोक्यूल। तो ये जो फीमेल इंसेक्ट होती है ना, वो जाके उसके लोक्यूल में अपना अंडा देती है, एग देती है। तो एग देने गई है तो जाहिर है फ्लावर विजिट उसने किया, पॉलिनेशन करा दिया। तो प्लांट और पॉलिनेटर का ये एक क्लोज रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 कह रहा है डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन और इंक्रीज पॉलिनेशन। तो देखो कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है इन चार ऑप्शन में जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा, इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो देखो पहला कहता है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब कि अगर पॉलन रिलीज और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी अगर साथ में नहीं हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी मान लो कि एंथर और स्टिग्मा का हाइट अलग अलग हो, इस तरह से या इस तरह से, तो ऐसे में भी जो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अपने पास दो ऑप्शन निकल के आता है, 1 and 2। और ये कह रहा है सेम हाइट ऑफ स्टैमेन एंड स्टिग्मा, अगर सेम हाइट होगा तब तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स, तो देखो कह रहा है ना कि एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट हो जो डायोशियस हो। डायोशियस कहने का मतलब कि उसका मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो। तो देखो मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, तब तो क्रॉस पॉलिनेशन का ही चांस बनता है। इसका मतलब क्या चीज़ नहीं होगा, क्या चीज़ प्रिवेंट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी भी और जिटोनोगैमी भी। जिटोनोगैमी भी तो सेम प्लांट पे ही होता है, जानते ही हो तुम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, क्या हो जाएगा आंसर, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। देखो वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। अब तुमको एग्जाम्पल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है इसमें से जो डायोशियस है, जिसमें ऑटोगैमी भी नहीं होगा जिटोनोगैमी भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर है, पपाया, है ना। पपाया डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। 111 में चलते हम लोग। क्या कह रहा है कि फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट। देखो कि जिस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, है ना, उसमें हम लोग क्या क्या कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कराते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है, तो सबसे पहले एक को हमको एज ए मेल यूज़ करना है, एक को एज ए फीमेल यूज़ करना है। तो इमैस्कुलेशन में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसको हमको एज ए फीमेल ट्रीट करना है, तो हम क्या कराएंगे, इमैस्कुलेशन। यंग स्टेज में, बर्ड स्टेज में क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसको, एंथर को। तो देखो पहला हो गया इमैस्कुलेशन। तो देखो फर्स्ट स्टेप में इमैस्कुलेशन इसी में दिख रहा है, देख रहे हो ना, तो यही अपना आंसर बन गया। तो पहले इमैस्कुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग बैगिंग कराते हैं। बैगिंग इसलिए ताकि अनवांटेड पॉलिन से उसका पॉलिनेशन ना हो जाए। उसके बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आ जाती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना पॉलिनेशन कराते हैं, यानी डिज़ायर्ड पॉलिन ग्रेन को उसके ऊपर डालते हैं और लास्ट में फिर से बैगिंग करा देते हैं। तो ये अपना सही सीक्वेंस है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन एंड रीबैगिंग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, देखो सिनगैमी में मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करता है, एग से, और ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अपने पास देखो कहाँ कहाँ ऑप्शन है डबल फर्टिलाइजेशन का, बस देखो एक ही ऑप्शन है, ये वाला 2। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द सेंट्रल सेल बिकम्स, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल क्या बन जाता है, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो दूसरा ऑप्शन देखो ये हो गया पीईसी, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, डेवलप इनटू सी, यानी ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में, और फाइनली क्या हो जाएगा, जाइगोट डेवलप इनटू डी। तो जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है कि नहीं। अपना सही आंसर निकल गया यहाँ से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 113 कह रहा है कि इफ स्टेम ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट हैज 2n = 10। तो देखो स्टेम जो है 2n = 10 है, तो एक n पहले निकालो, n = 5 हो गया, है ना। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में। तो ए में पूछ रहा है एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा। तो तुम जानते हो एंडोस्पर्म इज 3n। एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n। तो एक n हम लोग 5 निकाले हैं, तो 3n हो जाएगा 15। तो एंडोस्पर्म में हो जाएगा 15। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल, तो तुम जानते हो एग हैप्लॉइड होता है n, है ना। तो एग n है तो उसमें क्रोमोसोम हो जाएगा 5। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, तो जो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या हो गया, 2n हो गया। तो 2n है तो 2n = 10 हो जाएगा। एक n निकाले हो ना 5, तो 2n = 10। तो 15, 5, 10 ये ऑप्शन है अपने पास। देखो ये वाला, ये बन गया ना, 15, 5 एंड 10, यानी 3n, n एंड 2n, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो। आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, इन चार ऑप्शन में चुनना है, ठीक। एंडोस्पर्मोजेनेसिस यानी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, सही बात है। एम्ब्रियोजेनेसिस ये भी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, सही है। तो ए एंड बी अपने पास ये दो ऑप्शन हो गया। और ये कह रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, वो तो फर्टिलाइजेशन के पहले ही होता है, बाद में तो नहीं होता है ना। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, है ना। देखो ये क्या क्या कह रहा है, अभी आपने दो तरह का सीड पढ़ा है ना, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक। तो वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना हो, इसका मतलब एम्ब्रियो डेवलप कराने में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, तो वैसे सीड को क्या बोलते हो, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब उसी का एग्जाम्पल चुन लेना है आपको। तो किस में है, तो देख लो ये वाला हो गया, जो पी प्लांट का सीड है कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। और क्या बोलते हैं, एक्सएल्ब्यूमिनस सीड, है ना। इसका मतलब उसका एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है एम्ब्रियो बनवाने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये पूरा स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स है। कहता है कि ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन, देखो एक डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडन्स होगा, है कि नहीं। चुन लो ऑप्शन में से, देखो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स चुन लेना है हम लोग को। ये कह रहा है कि एम्ब्रियोनल प्लीमुल, है ना। पहला ऑप्शन तो प्लीमुल ए में होगा नहीं, दूसरा देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पे एक ये मिसिंग है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, दो कॉटिलेडन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑप्शन देखते हैं। अपना ए और बी मिल गया। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, तो कॉटिलेडन के ऊपर का जो रीजन होगा, है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो रीजन जो कॉटिलेडन के ऊपर है वो एपिकोटाइल, और जो कॉटिलेडन के नीचे है वो है हाइपोकोटाइल। तो अपना सी हो जाएगा एपिकोटाइल, है ना, और डी क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, सी, विच टर्मिनेट्स विथ द डी और स्टेम टिप, है ना। तो प्लूमल हो जाएगा टर्मिनेट्स विद द स्टेम टिप डी। देखो ये वाला एपिकोटाइल हो गया और डी में क्या हो गया, प्लूमल। तो स्टेम का जो टिप होता है वहाँ ख़त्म होता है ना, ये जो एपिकोटाइल है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूमल बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ये अपना आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हम लोग। अगला कहता है कि थैलमस कंट्रीब्यूट्स इन द फ्रूट फॉर्मेशन। ये तो ये आपको याद रखना है, एक तो आप एप्पल जानते ही हो, लेकिन उसके अलावा स्ट्रॉबेरी, कैशू नट है ना। तो इन सबों में भी थैलमस से ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो तुमने पढ़ा है ना, इनको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं, जिसमें थैलमस कंट्रीब्यूट करता है फ्लावर फॉर्मेशन में। आगे आ जाओ, कह रहा है कि द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वायबल सीड एग्जिबिटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा इज ऑफ। हम लोग आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि 10,000 पुराना सीड मिला है, 10,000 साल पुराना सीड है ना। किसका सीड है ये, ओल्डेस्ट वायबल सीड है किसका, लुपिन का, लुपिनस आर्कटिकस, 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड था, है ना। चलो ये हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे, तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ये क्या हो गया, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना। तो एपोमिक्सिस बोलोगे इसको, बडिंग होगा नहीं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, स्पोरुलेशन है नहीं, तो क्या आंसर है अपना एपोमिक्सिस, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। 120 में आ जाओ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो असर्शन क्या कहता है कि फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सही है ना। ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का। और क्यों है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना इवेंट है सब फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, ओवरी के अंदर सारा चीज़ होता है कि नहीं। तो रीज़न देखो क्या कह रहा है कि वेरियस एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट अकर इन ए फ्लावर, सही है ना, कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हो। तो अपना आंसर क्या बनेगा, 1,
यानी असर्शन रीजन दोनों ट्रू है ना, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से असर्शन रीजन है। ए में क्या कहता है कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। सही है ना, कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस, ताकि 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो सके। सही है। रीजन कहता है कि मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर बोथ आर हैप्लॉइड। नहीं, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, 2n, और जब इसमें मियोसिस होके मेगास्पोर बना, वो उसको क्या बना देता है, n। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर दोनों को ये हैप्लॉइड बोलता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखो ये थर्ड वाला आंसर हो गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन ही है। देखो क्या कहता है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले, प्रीसीड्स लिखा है यानी पहले, तो एंडोस्पर्म बनने से पहले एम्ब्रियो डेवलप होता है, सॉरी, एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है। क्या कारण है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के लिए न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म को ही प्रोवाइड करना है, ये कारण भी हो गया। तो चलो ये तो सही है। कारण क्या लिखता है, इट एश्योर्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो जो मैंने आपको रीजन बताया वही बात है ना। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या आंसर देंगे, आंसर 1 देंगे हम लोग। देखो ये वाला है कि नहीं, कि एंडोस्पर्म पहले ही बन गया, किसके पहले बन गया, एम्ब्रियो के पहले, ताकि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन दे सके, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। 123 क्या कहता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। देखो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये तो सही कह रहा है ना कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म बना था और वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया एम्ब्रियो डेवलप कराने में। तो देखो रीजन वही कह रहा है कि द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देख रहे हो ना, तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों नहीं बचा उसके अंदर एंडोस्पर्म। क्या आंसर दोगे, ए वाला आंसर दोगे कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। चलो आगे बढ़ो। 124 क्या कहता है कि द इवेंट्स इन पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन आर गिवन बिलो। इसका सीक्वेंस पता करना है हम लोगों को। देखो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है ये देखो, ये है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, यहाँ 3 एंटीपोडल्स, एक पोलर न्यूक्लियाई, एक एग और 2 सिनर्जिड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा के ऊपर, जर्मिनेशन हुआ, मेल गैमेट्स बने और मेल गैमेट को लेता हुआ पॉलन ट्यूब आया और इसके अंदर इंटर कर गया। कहाँ, ओव्यूल के अंदर। तो ऑल द इवेंट्स इंक्लूडिंग, कहाँ से कहाँ तक का इवेंट पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है, तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना और कहाँ तक, तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री तक का प्रोसेस। अब इसका सीक्वेंस निकाल लेना है। तो पहला क्या होगा, तो पहले पॉलन ग्रेन गिरेगा ना स्टिग्मा पे, तो पहला वही ऑप्शन चुनते हैं। पॉलन ट्यूब इंटर्स नहीं, पॉलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा। देखो 3, ये पहला स्टेप है। 3 पहला स्टेप देखो किस में वही अपना आंसर है। तो चलो ये 2 and 4 को एलिमिनेट कर देते हैं, 2 आंसर निकलता है। अब जब पॉलन ग्रेन रीचेज ऑन स्टिग्मा तो अब उसका जर्मिनेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये देखो 3 के बाद 1 वाला ऑप्शन किस में देख लो, तो 3 के बाद 1 वाला ऑप्शन इसी में देख रहे हो ना। ठीक है, अब 1 के बाद 4th ऑप्शन है, जब वो जर्मिनेट कर गया तो पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू आउट द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचेज द ओवरी। और लास्ट में सेकेंड ऑप्शन है कि पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। ठीक है ना, वही सारा इवेंट है कि पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे करके इस पूरे टिश्यू में मूव किया और फाइनली ओव्यूल के अंदर एंट्री हो गई। ठीक, यही सीक्वेंस हम लोग को सिलेक्ट करना था। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना। तो तुम लोग पढ़े हो ना कि एंथर के सेंटर में क्या होता है,
स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, उसमें मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बनता है ना। तो इसी में से ऑप्शन चुन लेना है हमको। तो देखो स्पोरोजिनस टिश्यू इस दो ऑप्शन में 1 और 3 कट गया हम लोगों का। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड डायरेक्ट थोड़ी ही बन जाएगा, किससे बनेगा, वो पॉलन मदर सेल से ना। देखो ये भी ऑप्शन कट गया अपना, सेकेंड वाला भी। कौन सा आंसर हो गया, 4 हो गया। देखो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उससे बना पॉलन मदर सेल, उसमें मियोसिस होके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन अलग अलग हो गए, और वो आगे जाके डेवलप करके क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस्पर्म पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो नसेलस होता है ओव्यूल के अंदर, है ना, वो जनरली डीजेनरेट हो जाता है। लेकिन अगर नसेलस रह गया, है ना, तब उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, यानी रेमिनेंट ऑफ नसेलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। वही चुन लेना, देखो यही है ना। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, रेसिडुअल नसेलस, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ नसेलस बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के लिए गलत क्या लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो चलो कह रहा है कि ड्यूरिंग इमैस्कुलेशन प्रोसेस स्टिग्मा इज रिमूव। देखो यही गलत लिख दिया, अपना आंसर मिल गया नंबर 1, है ना। इमैस्कुलेशन में एंथर रिमूव होता है, ना कि स्टिग्मा रिमूव होता है। देखो अपना पहला ही आंसर निकल के चला है, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन सही है। चलो 128 को आगे बढ़ाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलेनिन इज इनकरेक्ट कह रहा है। तो आपने पढ़ा है ना कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो टैपेटम सीक्रेट करता है। टैपेटम क्या है वो भी जानते हो, इनर मोस्ट लेयर है किसका, एंथर वॉल, इनर मोस्ट एंथर वॉल टैपेटम, वो स्पोरोपोलेनिन सीक्रेट करता है। अब इसके लिए गलत क्या है वो चुनना है। तो एग्जाइन तो बनाता ही है, पॉलन ग्रेन का जो आउटर वॉल है वो स्पोरोपोलेनिन का बना है, ये सही है। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी सही है। एग्जाइन हैज एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट, लिख दिया। देखो यही अपना आंसर निकल गया, ये गलत स्टेटमेंट है। नंबर 3 अपना आंसर है इसका, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एग्जाइन हैज एपर्चर। अभी जैसे ये जो होता है ना पॉलन ग्रेन, देखो इसमें ऐसे, तो पॉलन ग्रेन का जो आउटर वॉल एग्जाइन है वो किस चीज़ का बना है, ये स्पोरोपोलेनिन का। लेकिन यहाँ जो एपर्चर है, देख रहे हो ना, यहाँ जो एपर्चर है जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं है उसको जर्म पोर बोलते हैं, और यहाँ लिख रहा है प्रेजेंट, है ना, एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर 3 निकला हम लोगों का 128 का। 129 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है ना। तो क्या कहता है कि द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। चलो यही आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो गलत हो गया, ये तो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक, ये भी गलत है ना, ये सब फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। फिर कह रहा है कि 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड इनटू एम्ब्रियो सैक, नहीं, ये सब तो फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो रहा है। देखो ये नंबर 4, ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है कि PEN कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंडोस्पर्म में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 130 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये कह रहा है ना कि स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड है, गलत है भाई। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो 2N होता है, ना कि N होता है, ठीक। दूसरा कहता है एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, नहीं, एंडोथेसियम माइक्रोस्पोर नहीं प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं कौन, स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। तीसरा कह रहा है कि टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। देखो यही सही आंसर निकल गया, टैपेटम का ही काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन भी गलत है, देखो कि हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन को इंटाइन बोल दे रहा है, जबकि क्या बोलते हैं उसको, एग्जाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो पहला है, कह रहा है जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, नहीं,
जिटोनोगैमी क्या पढ़ते हो कि एक मोनोशियस प्लांट है, एक तरफ मेल प्लांट है और एक तरफ फीमेल प्लांट है। तो सेम प्लांट के मेल फ्लावर से पॉलिन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट के फीमेल फ्लावर पे, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, डिफरेंट प्लांट्स, इसीलिए गलत है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस, ठीक है, देखो यही सही है। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है ये ऑटोगेमस ही होगा ना, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी तुम जानते ही हो, किस क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि जो बड है वो कभी खुलता ही नहीं है, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। जब फ्लावर बड खुलेगा ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ से होगा, ऑटोगैमी ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो देखो अपना एक स्टेटमेंट सही निकल गया, ठीक है ना, नंबर 2 अपना सही निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। देखो जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ओव्यूल के अंदर, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। देखो 3 एंटीपोडल्स, एक पोलर न्यूक्लियाई, एक एग, 2 सिनर्जिड और ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है। तो इसमें से क्या कह रहा है हम लोगों को, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है ना। तो चलो, इट इज़ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, सही है। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये भी सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द नसेलस, गलत है। कि जब इंटीग्यूमेंट के अंदर है तो नसेलस के बाहर कैसे होगा, है ना, ये सोच से दूर की बात है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। और फिर कह रहा है कि इट हैज़ एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चैलेजल एंड, ये भी गलत है, ठीक है। एग एपरेटस कहाँ होता है, माइक्रोपाइल एंड पे होता है, देखो ऐसे, ये है ना ओव्यूल का माइक्रोपाइल एंड, तो माइक्रोपाइल एंड पे एग एपरेटस होता है, यानी 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही निकल गया हम लोगों का, 1 एंड 2 ऑप्शन सही निकल गया। ये देखो थर्ड वाला, एक तो ये गलत हो गया, आउटसाइड द नसेलस लिख दिया, और इट हैज़ एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट चैलेजल एंड, ये गलत हो गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्या कह रहा है, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन, सही है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर कह रहा है कि हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, देखो हम लोग जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो ना, ओव्यूल, तो देखो ओव का जो डंठल है, स्टॉक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, और ये है बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो जहाँ पे ये मिलता है बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल, ये जो जंक्शन है इसी को हाइलम बोलते हैं, वो सही निकल गया। फिर कह रहा है कि इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन इज बाय वाटर, गलत है। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता, अब उसका एक्सेप्शन ये दोनों थे, है ना, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। कैसा पॉलिनेशन था उसमें, विंड और इंसेक्ट के थ्रू, है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, तो PEN इज ट्रिप्लॉइड, सही है ना। तो क्या निकला, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स, सही है। हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये भी सही है। और ये तो गलत हो गया तीसरा, चौथा ऑप्शन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, यानी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट बट 3 इज इनकरेक्ट। देखो यही आंसर हो गया अपना, 2 वाला निकल गया ना, ये वाला आंसर है नंबर 2। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ भी ट्रू स्टेटमेंट से निकालना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकॉट एम्ब्रियो हार्ट शेपेड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेपेड एम्ब्रियो इज कह रहा है फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या कहता है कि द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, क्या कहता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन एपिकोटाइल, while the part below the level of cotyledon hypocotyl। चलो ये ऑप्शन सही निकला, अभी देखते हैं पहले वाले को।
तीसरा ऑप्शन कहता है कि मोनोकॉट सीड्स पॉजेज ए सिंगल लार्ज शील्ड लाइक कॉटिलेडन विच इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। ठीक है ना, कि मोनोकॉट्स में क्या होता है, सिंगल शील्ड शेपेड जो कॉटिलेडन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। 2 और 3 अपना सही लग रहा है। और पहला क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेपेड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नहीं, कह रहा है कि हार्ट शेपेड एम्ब्रियो पहले बनेगा, नहीं ना, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है और बाद में हार्ट शेपेड एम्ब्रियो बनता है। तो ये तो ऑप्शन गलत बोल दिया। ये कह रहा है कि हार्ट शेपेड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो, बाद में ग्लोबुलर बनेगा, नहीं। तो अपना 2 और 3 ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3 ऑप्शन 2। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो पार्थेनोकार्पी आप जानते हो, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट। तो 1 का देखो 4 हुआ, 1 का 4 कहाँ कहाँ है देखो, चलो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, 1 का 4। ठीक है, पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब आप जानते हो, है ना, कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर बन जाए तो पॉलीम्ब्रियोनी है। देखो अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, बी का 3 निकल गया। ठीक है ना, ए का 4 बी का 3 कहाँ है, चलो ए का 4 बी का सी दोनों में है। एपोमिक्सिस जानते ही हो, एपोमिक्सिस में क्या होता है, ये टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ सिनगैमी होगा ही नहीं, सिनगैमी क्या कर रहा है, आर एब्सेंट। ठीक है ना, तो सी का 2, तो सी का 2 देखो दोनों में है। और लास्ट में डी का क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन बच गया, डी का 1। इनएक्टिव स्टेट को क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। तो डी का 1 देखो इसी में था, तो ऑप्शन 2 निकल गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा सारे क्वेश्चंस, और जहाँ भी डाउट्स होंगे आप लोगों को, है ना, आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन में, जहाँ ज़रूरत होगी करेंगे। ठीक है।